मेरा आज सौभाग्य है कि मैं कोटा में कृषि विश्वविद्यालय के AICRP सेंटर जो है उसमें आया हूँ मॉनिटरिंग के लिए। और यहाँ के परीक्षणों को मैंने देखा है, जो विभिन्न परीक्षण किए जा रहे हैं, जो जेनेट के हैं या एंटोमोलॉजी के हैं या पैथोलॉजी के हैं, एग्रोनॉमी के, बहुत ही बेहतरीन तरीके से संपादित किए गए हैं। सभी ट्रायल्स बहुत ही अच्छे तरीके से लगाए गए हैं और सभी बड़े अच्छे तरीके से लेबल्ड हैं। और जो विशेष बात है, जो कृषि क्रियाएं हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से किए गए हैं। और जो एक अच्छे ट्रायल के सफल के लिए मुख्य बात होती है कि उस ट्रायल में जर्मिनेशन अच्छा हो। जर्मिनेशन तो सभी ट्रायल्स में जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा है और इससे मुझे उम्मीद है कि जो हार्वेस्टिंग के समय सभी ट्रायल्स में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कोटा में जो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है, इसका एग्रीकल्चर सेंटर संस्थान केंद्रीय आलू संस्थान द्वारा विकसित विभिन्न एडवांस क्लोन का मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन के बेसिस पे ही आगे नई वैरायटी का विकास होता है और उसको रिलीज़ किया जाता है डिफरेंट एग्रो इकोलॉजीज के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे संस्थान ने अभी तक 76 किस्मों का विकास किया है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला ने, जो कि देश की विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं और खेती की जा रही है। अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में अगर अगेती फसल किसान भाई लगाना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास कुफरी भास्कर है, कुफरी किरण है और कुफरी पुखरा सूर्या किस्में, ये हमारी जो है अगेती फसल जो 15 अक्टूबर के आसपास लगा के किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर हम मुख्य फसल की बात करते हैं तो हमारे पास कुफरी पुखराज है, कुफरी गंगा है, कुफरी ख्याति है, कुफरी सुख्याति है और कुफरी मोहन है। ये 4-5 किस्में ऐसी हैं जिसको किसान भाई अगर लगाएंगे तो अच्छी पैदावार प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ एक बात और है कि अगर किसान भाई 75 दिन में भी इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो भी अच्छा उत्पादन मिलता है और बाज़ार में अच्छा रेट भी मिलता है अगेती खुदाई करके। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये किस्में अच्छी साबित हो सकती हैं। अब हम कुछ किस्मों की बात करेंगे विधायन के लिए। इस समय लगभग हमारे देश में 10 से 12% आलू विधायन के रूप में उपयोग हो रहा है। और आप जानते हैं कि कई बार आलू ज़्यादा पैदा हो जाता है तो गलट की सिचुएशन पैदा हो जाती है और बाज़ार में आलू के रेट कम मिलते हैं। तो इस संदर्भ में बहुत ही ज़रूरी है कि हम आलू के कुछ भाग को विधायन की तरफ ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे चिप्स हो, फ्रेंच फ्राई हो, या जो कुटीर उद्योगों में भी कुछ चिप्स, फ्रेंच फ्राई, भुजिया, या हम लोकल टिक्की बर्गर में उसमें इस्तेमाल करते हैं या पकौड़ों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुख्य जो विशेषता प्रोसेसिंग सेक्टर में है वो चिप्स, फ्रेंच फ्राई की पिछले कुछ समय में बढ़ी है। तो हमारी किस्में हैं चिप्स के लिए, जैसे चिप्सोना 1 है, चिप्सोना 3 है, चिप्सोना 5 है और कुफरी फ्राई सोना और फ्राई ओम, ये चिप्स और फ्रेंच फ्राई के लिए उपयुक्त है। इसमें बताना चाहूँगा कि फ्राई सोना और फ्राई ओम, ये 2 किस्में हैं विशेषतर फ्रेंच फ्राई के लिए हैं। और 2 किस्में चिप्सोना 5 जो कि चिप्स के लिए है और फ्राई ओम जो कि फ्रेंच फ्राई के लिए, ये लाइसेंसिंग के तहत एजेंसियों को दी जा रही हैं। ये ओपन में नहीं है, बाकी किस्में सारी ओपन है जिसका ब्रीडर सीड पैदा किया जा रहा है और राज्य सरकारों को हम आपूर्ति करते हैं। राज्य सरकार इनका बीज गुणन करके किसानों को देती हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी किस्मों की जो जिन रंगीन किस्में होती हैं, जैसे कि कुफरी, पहले कुफरी लालिमा और कुफरी सिंदूरी किस्म चलती थी, लेकिन उसमें समस्या क्या थी उसमें पिछेता झुलसा रोग बहुत आता था। साथ ही साथ उसकी आंखें भी मध्यम से गहरी होती थी, तो पीलिंग लॉसेस बहुत होते थे। अब संस्थान द्वारा कुछ ऐसी किस्में विकसित की गई हैं, जैसे कि कुफरी लोहित है और अभी हाल ही में कुफरी रतन का विकास किया गया है, कुफरी उदय है। तो ये किस्में भी 35-36 टन उपज प्रति हेक्टेयर देती हैं। साथ ही साथ इनमें पिछेता झुलसा रोग से प्रतिरोधता भी है और किसानों को अच्छी पैदावार देके अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। अब हम 3 ऐसी किस्मों की बात करते हैं जो कि हमारे न्यूट्रिशन के दृष्टि से बहुत ही अच्छी हैं। हम रोज़ ही अपने भोजन में ऐसे अवयवों को इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि सोचते हैं कि न्यूट्रिशन ज़्यादा हो। तो आलू को भी हमने इस रूप में लाया है, जैसे कि हमारी 3 किस्में हैं। कुफरी मानिक है जो बाहर से लाल है और अंदर से पीली है। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें आयरन और जिंक की मात्रा ज़्यादा है। साथ ही साथ एक किस्म है कुफरी जामुनिया जो बाहर से बैंगनी है और अंदर से भी बैंगनी है। इसमें एंथोसाइनिन ज़्यादा है जो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें विटामिन सी भी ज़्यादा है। तो इस तरह से ये एक सेहत के लिए बहुत ही मुफीद किस्म है। एक और किस्म हमारी कुफरी
नीलकंठ, जो बाहर से बैंगनी है अंदर से पीली है, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा है। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि अभी भारतवर्ष में सफ़ेद या पीले गूदे वाली किस्में खाई जाती थी, कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ रंगीन किस्में भी इस्तेमाल की जा रही थी, लोकल किस्में। लेकिन ये जो नई किस्में आई हैं ये बहुत ही उपजाऊ हैं, 35 से 38 टन प्रति हेक्टेयर उपज देने में क्षमता है इनकी, पिचेता झुलसा रोग से प्रतिरोधता है, गुणवत्ता भी इनकी अच्छी, भंडारण गुणवत्ता और पौष्टिक रूप से भी गुणवत्ता अच्छी है। चाहे आयरन जिंक की बात करें, विटामिन सी की बात करें या एंथोसाइनिन एंटीऑक्सीडेंट की बात करें, तो इन किस्मों को किसान लगा के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और साथ ही साथ उपभोक्ता जो इसको उपयोग में लाएंगे वो भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो हमारा जो, फिर मैं बात आता हूँ AICRB सेंटर कोटा की, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और इनका सभी स्टाफ बहुत डेडिकेटेड है। विशेष रूप से डॉक्टर यादव हैं जो हमारे साथ हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से संपादित करते हैं कार्यों को और बड़े अच्छे ट्रायल्स लगाए हैं। और डॉक्टर मीना जी हैं, इन्होंने भी बड़े अच्छे ट्रायल लगाए हैं। और मैं अपनी तरफ से पहले तो मैं संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके पास आऊँ और आपने समय निकाला, हम लोगों को ट्रायल्स बड़े अच्छे से दिखाए। तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी स्टूडेंट्स का, सभी यहाँ के स्टाफ का बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे आशा है कि आप सभी लोगों के सफल प्रयासों से राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में बहुत ही, आलू के उत्पादन में बहुत ही उन्नति होगी और किसानों को भी बहुत लाभकारी फ़ायदा होगा इसमें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।